मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक्सरसाइज 9.1 का 6 से 11 तक क्वेश्चंस बताऊंगी, बिल्कुल समझा के बताऊंगी। अगर ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देखते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देंगे जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने दिए थे वो बनाएंगे। और वीडियो के एंड में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीषा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हमारा फर्स्ट है, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, ठीक है, तब 30 मीटर की लंबी छाया को बनने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं, एक बार में अगर समझ नहीं पाते तो 2 बार 3 बार पढ़िए, लेकिन पहले क्वेश्चन समझिए। समझने या क्वेश्चन नहीं समझे डायरेक्ट बनाने पे मत जाइए, क्वेश्चन समझिए, फिगर ड्रॉ कीजिए, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। तो आप डिपेंड करता है कि आप पहले क्वेश्चन समझते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। एक सोरस है, ठीक है, सूर्य, इसे हम सूर्य मानते ही हैं, सन है, ठीक है। इसका उदग्र रेखा ये जो है भूमि के साथ कितने, भूमि पे यानी ये 30 डिग्री की ऊंचाई पे 60 डिग्री की ऊंचाई पे, ठीक है। यहीं पे एक मीनार है, ठीक है, ये हमने मीनार माना, ठीक है, ये हमारा मीनार है और इसकी जो छाया है 30 मीटर है। तो हमें क्या करना है, इसकी लंबाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है, ये निकालना है। तो हम इसे कुछ भी नाम रख सकते हैं, ABCD या D, आप जो आपका मन चाहे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, C, ठीक है। तो अब आप यहाँ चाहे तो इसे AC निकालने के लिए साइन थीटा का यूज कर सकते हैं या फिर कोस थीटा का यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे कोस थीटा का यूज करेंगे तो आपका ये आधार आ जाएगा और उससे आप पाइथागोरस प्रमेय से आप यहाँ पे लंब निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए आप ये सोचें कि हम कैसे निकालें कि हमारा डायरेक्ट निकल जाए, जो हम इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है या जो हम निकालना चाह रहे हैं। तो हम AC निकालने के लिए साइन थीटा का यूज करेंगे। तो उस टाइम आपको ये सोचना पड़ेगा साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा में क्या। टेन थीटा यहाँ पे आप टेन थीटा का यूज नहीं कर सकते क्योंकि टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब बटे आधार नहीं है, लंब ना आधार दिया हुआ है, यहाँ कर्ण दिया है। तो आप साइन या कोस थीटा का यूज कर सकते हैं या फिर साइन कोसेक थीटा का यूज कर सकते हैं। कोसेक थीटा अवश्य होता है, साइन का उल्टा होता है और कोस थीटा का उल्टा सेक होता है, इस चारों का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए वो बेस्ट रहेगा कि डायरेक्ट AC निकल जाए, इसीलिए हम साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो AC बट्टे लंब बट्टे कर्ण, AC बट्टे AB हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का मान दिया, थीटा है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा AC हमें निकालना है, AC निकालना है और ये दिया हुआ है AB दिया हुआ है 30 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2 और AC हो जाएगा और ये 30। अगर आप थीटा का मान याद करना चाहते हैं, बिल्कुल 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा कुछ ट्रिक से, जो हमने ट्रिक को वीडियो में बता रखी है। उस पर भी हमने थीटा का मान आप कैसे याद करेंगे उस पर हम एक स्पेशल वीडियो बना रखे हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप अगर उस ट्रिक से याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, अगर भुला भी जाएंगे तो 1 मिनट के अंदर आप निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा AC बराबर 30√3/2, ठीक है। 2AC हो जाएगा, इधर गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा, ये कट जाएगा 15, तो AC बराबर आ गया 15√3, ठीक है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की
की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो आपको आपने समझ ली तो ठीक है, और दो नहीं तो आप एक दो बार अवश्य ही पढ़े इस क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो एक हम चिमनी बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक चिमनी है। ठीक है, यहाँ से एक व्यक्ति जो है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, वो कितना लंबा है? 1.5 मीटर। ये हमने ज़मीन के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर लिए। वो ये व्यक्ति है। ठीक है, और उसके जो चिमनी है उसका उन्नयन, शिखर का उन्नयन कोण है कितना डिग्री? 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले नाम लिखते हैं A B C D E। ठीक है, तो हमने एक चिमनी बनाई। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर। ठीक है, चिमनी की लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए बी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये कौन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कितने मीटर? 28.5 मीटर। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम। सबसे पहले हम ये निकालेंगे और ये दिया हुआ है 28.5 मीटर। ठीक है, इसके समांतर हमने ये रेखा खींची है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, तो इससे हम ए ही निकालेंगे। उसके बाद जो ए ही निकलेगा, इतना व्यक्ति ये बड़ा है, इसके समांतर हमने ये रेखा खींचा, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी उतनी होगी। तो जितना इसका ए ही निकलेगा उसमें हम 1.5 जोड़ देंगे तो चिमनी की लंबाई हमें निकल जाएगी। तो हमें यहाँ पे ये निकल गई। हमें यहाँ पे हम फिर वही बात तो रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये याद रहे और आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम ना लगे, और ज़्यादा टाइम भी ना लगे और क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ से डी ई यानी आधार दिया हुआ है, हमें लंब निकालना है। ठीक है, तो आप कॉस थीटा से भी निकाल सकते हैं ये कर्ण, उसके बाद लंब। यहाँ पे साइन थीटा यूज नहीं करेंगे, ना इसमें कर्ण दिया हुआ है ना लंब दिया हुआ है। टेन थीटा यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे ए ही निकालना है और आधार दिया हुआ है। तो tan 45 है, tan 45 डिग्री इक्वल टू ए ई बाय लंब बटे आधार डी ई। ठीक है, तो tan 45 होता है 1, ए ही हमें निकालना ही है और डी ई है 28.5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए ही हमारा हो गया 28.5। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? ए बी, चिमनी की लंबाई ए बी है, तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए ई प्लस बी ई। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 28.5 प्लस 1.5 यानी 30 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी सी इक्वल टू बी ई, क्योंकि ये दोनों जो रेखा है समांतर है, जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी लंबाई होगी। तो ये 1.5 मीटर है तो ये 1.5 मीटर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे बनाएंगे। एक्सरसाइज 9.1 6 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 से 5 तक क्वेश्चंस सॉल्व कर रखे। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हमारा 6 क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ठीक है, एक लड़का है यहाँ पे खड़ा। ठीक है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। सबसे पहले इसमें मेन होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़े समझें और फिगर ड्रॉ करें। ये काम आप कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक लड़का यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, जो कितना लंबा है? 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबा है। यहाँ पे एक मीनार बना हुआ है, भवन बना हुआ है। ठीक है, जब ये लड़का यहाँ पे खड़ा रहता है तो जो इसका है
तो इसके आँखों और इस भवन के उन्नयन कोण रहता है 30 डिग्री। ठीक है। जब ये लड़का कुछ दूर आगे बढ़ता है, यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है, तो इस लड़के की आँख और भवन की उन्नयन कोण 30 से बढ़ के 60 हो जाता है। तो हमें ये निकालना है कि इस लड़का ने यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की भवन की ओर। ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम रखते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ABC DE। तो हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है इस पूरे भवन की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। इसकी लंबाई है 30 मीटर। ठीक है। तो AB निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितना लड़का बड़ा है इसमें से इतना घटा देंगे। ठीक है। क्योंकि ये रेखा है इस रेखा के समांतर है, तो जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही इसकी लंबाई होगी। तो AB बराबर हमारा आ जाएगा 30 माइनस 1.5, तो आ जाएगा 28.5। ठीक है। तो इस सबसे पहले इससे बढ़ेंगे, हमें AB पता है तो AC आराम से निकल जाएगा। उसके बाद इस वाले त्रिभुज से बढ़ेंगे इतना निकालने के लिए। ठीक है। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो यहाँ भी हम tan थीटा का यूज करेंगे क्योंकि हमें ये आधार निकालना है, ना कि लंब। ये आप पे डिपेंड करता है। उस टाइम सोचिए कि हमें क्या निकालना है, क्या tan ले या cos ले, क्या लेंगे कि जल्दी हमारा आ जाए। tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब AB बट्टे BC। ठीक है। tan 60 बराबर होता है √3 और AB निकालना ही है। AB दिया हुआ है 28.5 और BC हमें निकालना है। तो BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो BC बराबर आ जाएगा 28.5 बाय √3। ठीक है। तो इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और सेकेंड स्थिति में चलेंगे त्रिभुज ABD में। ठीक है। तो इसमें भी हम tan थीटा का यूज करेंगे। 30 हमें लंब आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, इसलिए tan थीटा का यूज करेंगे। तो AB बट्टे हो जाएगा BD। ठीक है। हम BD को लिख सकते हैं CD प्लस BC। ठीक है। तो tan 30 होता है 1/√3। AB हमें मालूम है 28.5 और CD यानी CD को हम x मान लेंगे। ठीक है। CD बराबर x या h जो भी मन चाहे आप मान सकते हैं, x मान लेंगे तो इसे लिख सकते हैं x प्लस BC। ठीक है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस BC इक्वल टू 28.5 √3। ठीक है। यहाँ पे BC की मान रखेंगे। BC की मान कितना है, x प्लस 28.5 √3। ठीक है। और ये हो जाएगा 28.5 √3। इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बाय √3। ठीक है। तो 28.5 इसमें भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे तो 28.5 ये हो जाएगा, इसमें से लेंगे कॉमन तो ये √3 होगा -1 हो जाएगा। अब बट्टे में 1/, हो जाएगा √3। तो इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 28.5 इंटू एलसीएम लेंगे तो √3 होगा और √3 को गुना करेंगे आपस में तो 3 होगा, -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2/√3। ठीक है। तो ये इसे जब आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 57। ठीक है, /√3। तो आप इसे बट्टे में जब भी रूट आता है तो इसे हर का परमेयीकरण करते हैं। तो जितना से हम √3 है तो √3 से गुना करेंगे और √3 से हम भाग भी देंगे। तो ये हो जाएगा 57 √3 और ये √3 और √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये काट देंगे 19 दिया 57, तो 19 √3 हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रही हो।
तो अगर आप समझ गए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे, भूमि से, ठीक है, ये भूमि है, इससे 20 मीटर ऊंचे ये भवन है हमारा, इसके शिखर पे, ठीक है, लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, ठीक है, ये संचार मीनार लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तल से, जमीन के तल से यहाँ पे शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। 7 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को समझे। भवन के शिखर पे लगी एक संचार और मीनार के तल के शिखर के जो हमारा उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री, ठीक है, ये है 60 डिग्री, ठीक है। और जो दूसरा हमारा ये भवन, ये जो है शिखर, इसका है उन्नयन कोण 45 डिग्री, ठीक है। तो उस बिंदु को हम मानते हैं क्या, बी मान लेते हैं, ठीक है। इसका नामकरण करेंगे, नाम रखेंगे ए, बी, सी और डी। तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। जो हमारा भवन है वो 20 मीटर जो दिया हुआ है उसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये 20 मीटर है, ठीक है। और इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई में, ये जो संचार मीनार है इसकी लंबाई हमें निकालनी है। तो इसे हम क्या मान लेते हैं, एच। आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसे एच मान लेते हैं, ठीक है। और जो ये वो तल है उसे हम भी मानते हैं। तो ए बी को हमने क्या माना, एच माना, ठीक है। डी सी हमारा दिया हुआ है 20 मीटर माना कि वह बिंदु बी है, ठीक है। और ए सी को हम क्या मान लेते हैं, ए सी को हम लिख सकते हैं 20, यानी ए सी को लिख सकते हैं 80 प्लस डी सी, ठीक है। तो डी सी जो हमारा दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और जो ए डी है वो एच हमने माने हैं, ठीक है, ये हो गया। इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब त्रिभुज, हम सबसे पहले त्रिभुज बी सी डी लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा लंब दिया हुआ है, आधार निकालेंगे। जो आधार त्रिभुज बी सी डी का है वही आधार त्रिभुज ए बी सी का है, ठीक है। तो इससे भी हमें आधार दिया हुआ है, तो हमारा ए सी का लंबाई निकल जाएगा। ए सी की लंबाई निकलने के बाद उसमें से हम डी सी घटा देंगे, तो इससे जो हमारा दूर संचार है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें लंब दिया हुआ आधार निकालना है, इसीलिए हम tan थीटा यूज करेंगे त्रिभुज बी सी डी में। tan थीटा बराबर डी सी बाय बी सी, ठीक है, लंब बटे आधार। तो tan 45, यहाँ पे ये एंगल लेंगे क्योंकि हमने ये त्रिभुज यूज किए, तो ये हो जाएगा tan 45 इक्वल टू डी सी कितना दिया हुआ है 20, ठीक है। बी सी हमें निकालना है, तो tan 45 1 होता है बी सी, ठीक है। तो बी सी बराबर आ गया 20, जितना हमारा डी सी है उतना ही बी सी निकला। तो अब त्रिभुज ए बी सी, यहाँ भी tan यूज करेंगे, यहाँ भी आधार हमारा दिया हुआ है, लंब भी निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा, यानी यहाँ पे tan 60 का यूज करेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं ए सी बटे बी सी, ठीक है। तो tan 60 होता है √3 और ए सी हमें निकालना है, बी सी दिया हुआ है 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ ए सी को हम लिख देते हैं 80 प्लस सी डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 और इसे लिख सकते हैं
20 प्लस h बाई 20, ठीक है। तो h इक्वल टू हो जाएगा 20√3 माइनस 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको तो ये हो जाएगा ऐसे और ऐसे। तो h बराबर हो जाएगा, हम यहाँ पे 20 कॉमन ले सकते दोनों में से, तो ये आ जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है, h। यानी हमें यही निकालना था, AD निकल के हमारा 20 इंटू √3 माइनस 1, इतना मीटर हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, ठीक है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। एक हमारा ये है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के समझने के बाद हम फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करने से आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये पेडेस्टल है, ठीक है, और यहाँ पे एक मूर्ति लगी हुई है। कितनी है इसकी लंबाई? वो है 1.6 मीटर, ठीक है। यहाँ से एक बिंदु का जो इसके शिखर का और एक बिंदु है ज़मीन पे, ये एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि के एक बिंदु से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हमने वो बनाए। और जो हमारा दूसरा है शिखर, मूर्ति के शिखर का उसका एक का 45 डिग्री है, 60 डिग्री, और दूसरे का जो है इसका जो हमारा जो ये भवन की ऊंचाई है उसके ज़मीन के साथ उसी बिंदु से भूमि के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। हमने फिगर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। उसे हमने माना कि पेडेस्टल की लंबाई को हमने h मान लिए, उसे हम h से सूचित कर लिए तो h लिख दिए, ठीक है। तो अब त्रिभुज हम BCD से आगे बढ़ेंगे, BCD से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम tan थीटा का यूज करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लंब और आधार निकालना है, ना कि हमें कर्व निकालना है, इसलिए हमने tan थीटा का यूज किए हैं। तो tan 45 बराबर 1 होता है, वो लिख दिए। हमने इसे h मान रखे तो h मान दिए। और BC, तो BC इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से BC बराबर हो जाएगा 1। इसे हमने समीकरण फर्स्ट मान लिए त्रिभुज ABC में, ठीक है। यहाँ पे हम tan थीटा का यूज करना है, हमें आधार और लंबी निकालना है। तो tan थीटा बराबर होगा AC/BC। यहाँ पे हमने tan 60 लिए, क्योंकि ये जो मूर्ति है इसके शिखर से इस भूमि का जो एक बिंदु है उसका 60 डिग्री होता है, इसीलिए हम 60 डिग्री त्रिभुज ABC से बढ़ेंगे आगे। तो 60 डिग्री बराबर AC/BC हो जाएगा। AC मतलब लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो AC को हम लिख सकते हैं AD, ठीक है, अब प्लस में CD, ठीक है, वो लिख दिए। BC हो जाएगा tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल टू AD हमें दिया हुआ है 1.6 प्लस h। और BC को हमने यहाँ समीकरण फर्स्ट से लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो BC को हम h मान लिए, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो ये आ गया 1.6 इधर ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इधर ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। हमने सीधे कर लिया, h इक्वल टू हो गया 1.6/√3 माइनस 1, ठीक है। तो ये बट्टे में आ गया, तो इसे हम क्या कर, इधर ये गुना में था तो इधर आके भाग में हो जाएगा इसके। तो हमने सीधे करके लिख ली, यहाँ पे h लिख दिए 1.6/√3 माइनस 1। तो इसे घर का प्रमेयीकरण करना पड़ता है। घर का प्रमेयीकरण हम उससे ही करते हैं, जितना नीचा रहता है सिर्फ यहाँ पे प्लस है तो माइनस रखेंगे, माइनस रहता है तो प्लस में करते हैं। तो हमने यही प्रोसेस फॉलो किए, तो हमारा आ गया आंसर 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक मीनार के पद बिंदु से, ठीक है, से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार, ठीक है, एक मीनार है, ये मीनार है और एक भवन है, ठीक है।
इस दोनों को आपस में मिला देते। इस मीनार से एक भवन के शिखर, मीनार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। इसे 30 मान लेंगे, ठीक है। मीनार 30 डिग्री और भवन के बाद बिंदु से, यानी यहाँ से बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई है, इसकी लंबाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें ये ज्ञात करना है। तो इसे हम नाम रखते हैं पहले इसका, आप कुछ भी रख सकते हैं, ABCD, ठीक है। तो ये 50 मीटर दिया हुआ है, इसे हमने h मान लेते हैं, इसे h मान लिए CD को, ठीक है। तो अब त्रिभुज हम इससे बढ़ेंगे, हमें यहाँ पे tan थीटा का यूज करेंगे। इस सबसे पहले हम इससे इसलिए बढ़ रहे हैं त्रिभुज से, क्योंकि हमारा यहाँ पे लंब दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है तो इससे हमारा आधार निकल जाएगा। तो फिर इसी आधार का यूज करके इस भवन का ऊंचाई निकाल सकते हैं हम। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो यहाँ tan 60 डिग्री यूज करेंगे, tan AB मतलब लंब बटे आधार BC। tan 60 होता है √3 और ये हो जाएगा AB हमें 50 दिया है, BC तो निकालने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो BC बराबर आ जाएगा 50/√3, ठीक है। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब त्रिभुज BCD में, ठीक है, यहाँ भी tan हम 30 डिग्री यूज करेंगे। tan 30 = लंब आधार बटे लंब बटे आधार DC/BC, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है tan 30 होता है 1/√3, DC हमें निकालना ही है, DC या CD जो भी लगे निकालना ही है। और ये दिया हुआ है BC हमारा आ गया 50/√3, ठीक है, 1/√3। इसे हम पलटेंगे, मूल बट्टा ये है तो जो नीचे में रहता है वो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3 CD/50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 50 = √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा CD, ठीक है। तो CD को हम लिख सकते हैं 50/3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा CD की ऊंचाई हो जाएगा 16 × 2/3, ठीक है। 16 48 2 85, ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेष है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ड्रॉ कर लेंगे, अगर आप समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से क्वेश्चन पढ़ें। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, यहाँ भी है और यहाँ भी है, समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए, यानी इसकी भी लंबाई जितनी है उतनी भी दूसरे खंभे की हुई है। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है, ठीक है। एक बिंदु से, वो बिंदु माने ये है, मान लेते हैं वो बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। इससे इसकी जो शिखर का, इस बिंदु से इस खंभे की जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और इससे इसकी जो है ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो हम इसका नाम रखते हैं ABCDE, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई है कितनी है? 80 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 80 मीटर है, ठीक है। तो हम इसे BC को क्या मान लेते, x मानते, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी हमारी 80 - x, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक
जहाँ पे वो बिंदु मिलती है उसे मानते हैं, माना वह बिंदु सी है। ठीक है, खंभे की ऊंचाई को हम x मान लेते हैं, खंभों की ऊंचाई आप कुछ भी मान ले सकते हैं, ऐसे ही मानते x मानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको हमने क्या मान रखे हैं, BC को, BC बराबर x। ठीक है, और CE बराबर 80 माइनस x। तो अब त्रिभुज ABC से आगे बढ़ेंगे, ABC में आगे बढ़ेंगे इससे। तो हमें यहाँ भी हम tan थीटा का यूज करेंगे, क्योंकि हमें कर्व तो निकालना नहीं है, इसीलिए हम tan थीटा का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे tan 60 यूज करेंगे, tan 60, क्योंकि त्रिभुज हम इससे बढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा AB बटे BC। ठीक है, BC को हमने AB, tan 60 होता है √3, AB हमें निकालना ही AB। ठीक है, और BC हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हमने AB को h मान रखे थे, खंभों की लंबाई, यानी दोनों खंभों की लंबाई सेम है, तो हम AB को भी h मानेंगे तो h बट्टे x हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या मान सकते हैं, इसे हम AB को हम h मान रखें, यहाँ पे इसका मान यहाँ पे लिख देंगे, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर h बट्टे √3। ठीक है, इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे, त्रिभुज CDE में। ठीक है, यहाँ भी tan हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे tan 30 है, तो ये हो जाएगा लंब बट्टे CE। ठीक है, तो tan 60 होता है 1/√3, D को हमने h मान रखे हैं, और ये हमारा दिया हुआ है 80 माइनस x। ठीक है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3h इक्वल टू 80 माइनस x। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे जो हमने यहाँ पे निकाल रखे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से √3h 80 माइनस h बट्टे √3, इधर प्लस में है, इधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो √3h प्लस h बट्टे √3। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये √3 हो जाएगा, √3 को √3 से 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा h। ठीक है, और ये हो जाएगा 80, इसे हम ऐड करेंगे तो 4h हो जाएगा √3, इससे ये कटेगा कितनी, 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 20√3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मीनार की लंबाई निकालना है, जो कि हमने निकाल ली है 20√h। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है इस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पे इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर 30 डिग्री है। आकृति 9.12 में टावर
की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये हमारा है टावर, ठीक है, ये हमारे है चौड़ी नदी, ठीक है, ये चौड़ी नदी है। तो इस चौड़ी नदी के मैंने दूसरे तट पे यहाँ पे इस टीवी टावर से इसका कोण 30 डिग्री बनता है, ठीक है। इसी बिंदु से 20 सेंटीमीटर आगे जाने पे इसी टीवी टावर का जो है दूसरे बिंदु से इस टीवी टावर का जो है उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें टावर की ये लंबाई ऊंचाई ज्ञात करनी है और नहर जो ये यहाँ से ये यहाँ भी इस बिंदु तक है, इसकी हमें चौड़ाई ज्ञात यानी नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसे हमने एक बिंदु से यहाँ तक और इसे हमने नहर बना लिया और ये दूसरे बिंदु पे ये है नहर की दूसरे बिंदु। यहाँ से टीवी टावर की उन्नयन कोण है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बढ़ने पे सी बिंदु है यहाँ पे, तो इसका 30 से बढ़ के उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इसमें दिया हुआ है, इसे हम ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये जो नहर है यहाँ बी और डी निकालना है और ए और बी निकालना है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं, माना ए बी बराबर एच, ठीक है, ए बी को हम एच मान लेते हैं, ठीक है, और बी सी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम एक्स मान लेते हैं और ये तो हमारा दिया हुआ है। तो त्रिभुज ए बी सी से त्रिभुज ए बी सी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है मैं। तो इसे हम tan थीटा यूज करेंगे क्योंकि हमें आधार और लंबी निकालना है, कॉस्ट साइड का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें कर्ण का कोई यूज नहीं है। तो tan 30 ये 60 डिग्री है, tan इस त्रिभुज में बढ़ेंगे तो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी बट्टे बी सी या सी बी, ठीक है। तो tan 60 होता है √3 ए बी को हमने h मान रखे हैं और बी सी हो ही गया, बी सी को हमने क्या मान रखे हैं, x मान रखे हैं, तो बी सी हम x लिख लेंगे। x हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3x इक्वल टू h। तो x को हम लिख सकते हैं h/√3, ठीक है। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकेंड स्थिति में समीकरण ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में, ठीक है। यहाँ भी हम tan थीटा का यूज करेंगे, tan 30 डिग्री हम इसे लिख सकते हैं ए बी बटे बी डी और बी डी को हम लिखेंगे, ए बी को हमने h माने है तो इसे h लिख देंगे और बी डी को हम लिख सकते हैं सी डी प्लस बी सी, ठीक है। tan 30 होता है 1/√3 तो वो लिख देंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे इसका मान हम रख देंगे सबसे पहले 1/√3 इक्वल टू h। ये कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20 मीटर यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 20 + x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 + x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3h और ये हो जाएगा 20 + x और यहाँ पे x का मान यहाँ से रखेंगे तो यहाँ पे √3h इक्वल टू 20 + h/√3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इस साइड कर लेंगे तो 20 बराबर हो जाएगा √3h माइनस h/√3। इसका एलसीएम ले लेंगे तो फिर ये हो जाएगा √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3h - 1 h हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 2h
y√3, इससे ये कट जाएगा 10 में, तो h बराबर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10√3। ठीक है, अब हम समीकरण फर्स्ट में h का मान रख के x निकाल सकते हैं, यानी BC निकाल सकते हैं। ठीक है, BC बराबर हमारा होगा h 10√3/√3। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करें तो BC आ जाएगा कितना, √3 से √3 कट गया, BC इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई कितनी है, 10 है। टावर की ऊंचाई यानी ये आ गया हमारा, ए भी आ गया 10√3, और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो जाएगा BD बराबर, ये 20 दिया हुआ है CD, 20 प्लस, और ये हमने 10 निकाले यानी 30 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये वीडियो बन गई है बहुत लंबी, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देंगे, नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।